नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग 7 अगस्त को जो एग्जाम हुआ है, ठीक है। 7 अगस्त को जो एग्जाम हुआ है उसके आधार पे हम लोग यहाँ पे जो है सेट प्रैक्टिस लगाएंगे। और याद रखना ये नया प्रैक्टिस सेट है और सेट नंबर आपको याद रखना है 1 है, ठीक है। इसमें याद रखना दोस्तों, याद रखना 7 तारीख को जो एग्जाम हुआ उसके आधार पे क्वेश्चंस को ऐड किया गया है, याद रखेंगे, ठीक है। याद रखना 11 तारीख को जिसका एग्जाम है या जिसका एग्जाम आगे है, ठीक है, उसके लिए याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेट रहने वाला है, ठीक है। इसमें अगर आप दोस्तों याद रखना 65 प्लस भी कर लेते हैं, 65 प्लस भी, तो याद रखना आराम से आपका एग्जाम निकल जाएगा, आराम से 65 प्लस भी अगर आप कर लेते हैं तो समझिए बहुत ही अच्छी पोजीशन में, बहुत अच्छा स्कोर है, ठीक है। ध्यान रखने इसको, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखना जो भी पेड ग्रुप ज्वाइन नहीं किए, पेड ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, ठीक है, क्योंकि ये सेट जो अभी लगा रहे हैं उसमें पहले मिल जाता है, पेड ग्रुप में ये सेट भी आपको पहले मिल जाता है। इससे क्या होगा, तो आप लगा के फिर से अगर दोस्तों यहाँ पे क्लास करेंगे तो अच्छे से और समझ में आएगा और क्वेश्चन भी आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा, ठीक है। पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, तो ये नंबर है 9341, ठीक है, 54 यहाँ से याद लिख लेना, 542410 ये आपका नंबर है। इस पर दोस्तों बोलेंगे कि सर हमको पीडीएफ चाहिए या पेड ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए, तो आपको जो स्कैनर भेजेगा, मात्र 150 रुपया में आप पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। पेड ग्रुप याद रखना आपको जो है सारा चीज़ उसमें मिल जाएगा, ठीक है। A to Z चीज़, सिलेबस 9th 10th का सिलेबस, और उसके बाद मैथ का भी मिल जाएगा, करंट अफेयर मिल जाएगा, बिहार जीके मिल जाएगा, संपूर्ण तैयारी आप लोग कर सकते हैं कम समय में, ठीक है। तो जुड़ जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और दोस्तों अब समय नहीं है आप लोगों के लिए, जिसका आगे एग्जाम है तो अच्छे से रिवीजन कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है सीट लगाइए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन याद रखना मैंने जो सीट करवाया वहाँ से क्वेश्चन पूछा, मैक्सिमम जाके आप लोग देखिए, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। जिसमें याद रखना मेन जो आपका सेट है, याद रखना जो मिशन वर्दी बैच का जो सेट प्रैक्टिस करवाए थे 65 सेट प्रैक्टिस उसका, और अंतिम प्रहार बैच का याद रखना 18 प्रैक्टिस सेट करवाए गए थे उसका, ठीक है। इन दोनों के जाके कम से कम आप जो है रिवीजन अच्छे से जरूर एक बार कर लीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से पूछा जा रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले से आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों ध्यान रखना वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करें कि ज्वलनशील गैसों यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पे करें कि गैर ज्वलनशील गैस जैसे नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को मिश्रित यानी कि के मिश्रण को किस नाम से जानते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, याद रखना इसको, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर से क्या होगा, ये उत्पाद गैस हो जाएगा, क्या होगा, उत्पाद गैस, आंसर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे करेक्ट, कौन सी पुस्तक सलमान रश्दी की नहीं है। सलमान रश्दी की यहाँ पे कौन सी एक पुस्तक है जो नहीं है, तो याद रखना ये ए यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। इन एरिया ऑफ डार्कनेस, इन एरिया ऑफ डार्कनेस ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। सेम का याद रखना सलमान रश्दी, ठीक है। मिडनाइट चिल्ड्रेन्स पहले भी पता है कि सलमान रश्दी, और द सैटनिक वर्सेस का पूछे तो सलमान रश्दी, लेकिन यहाँ से याद रखना इन एरिया ऑफ डार्कनेस का पूछे कौन है लेखक, याद रखना नाइपोल होता है, क्या होता है, नाइपोल यानी कि वीएस नाइपोल, क्या होता है, वीएस नाइपोल होता है, तो इसको भी आप लोग याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया है कि बिहार की किस लड़की को कनाडा में एक दिन का उच्चायुक्त बनाया गया था। बताइए बिहार की कौन लड़की थी जिसको दोस्तों कह रहा है कि कनाडा में एक दिन का उच्चायुक्त बनाया गया था। याद रखना इसका राइट आंसर बेबी कुमारी, क्या होगा, बेबी कुमारी, आंसर यहाँ से ए आपका राइट होगा, ए यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। 2018 में, कब, 2018 में बनाया गया था और जमुई जिला की ये रहने वाली है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए बिहार के किस झील के संरक्षण के लिए वेटलैंड मित्र, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, वेटलैंड मित्र यहाँ पे समूह का गठन किया गया। 4 का राइट आंसर बताइए, 4 का याद रखनी वेरेला झील, क्या होगा, वेरेला झील, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट होगा, डी यहाँ से ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 1977 और 82 के दौरान, देखिए 1977 से 82 के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे। इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन होते हैं, याद रखेंगे नीलम संजीव रेड्डी, क्या होगा, नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा, सी यहाँ से याद रखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए श्री भूपेश बघेल निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री है। देखिए यहाँ से दोस्तों इसको चेंज करेंगे, ठीक है। श्री भूपेश बघेल याद रखना वर्तमान में किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं है। यहाँ पे अगर दिया हुआ था तो उस समय याद रखना जैसे छत्तीसगढ़ हो जाता, लेकिन हाल में आपका क्या हुआ, आपका इलेक्शन हुआ तो वहाँ पे अभी बीजेपी गवर्नमेंट आ गया है कि आपका वहाँ पे बदल गया, ठीक है। तो कौन है यहाँ पे छत्तीसगढ़ का पूछे तो याद रखना वर्तमान में विष्णुदेव साई, याद रखना विष्णुदेव साई जो है वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए
आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखो, 1975 में आयोजित यहाँ पे जो है विश्व हिंदी सम्मेलन की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस यहाँ पे करे किस तिथि को मनाया जाता है। देखिए विश्व हिंदी दिवस आपसे पूछ रहा है, याद रखना कब मनाते हैं। इसका राइट आंसर रखना क्या होगा आपका यहाँ से 10 जनवरी। क्या होगा 10 जनवरी, आंसर यहाँ से सी आपका राइट होगा। ठीक है, 1975 से आपका मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना। और अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय हिंदी दिवस, यानी कि अपना भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो मनाते हैं 14 सितंबर को मनाते हैं। कब? 14 सितंबर को, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, प्रसिद्ध तेलुगु कवि यहाँ पे सार्वभौमा श्रीनाथ किसके दरबार में थे? सार्वभौमा श्रीनाथ करे किसके दरबार में थे, यहाँ पे पूछ रहा है। याद रखना क्या होगा आपका यहाँ से बी हो जाएगा। ठीक है, पेडको मामी यहाँ से जो है बेमा रेड्डी। ठीक है, आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट होगा, याद रखें। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करे कि निम्नलिखित में से करे कि किस क्षेत्र में, यानी कि कौन सा एक क्षेत्र है दोस्तों यहाँ पे कि एक जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। क्या है? हॉट स्पॉट है जैव विविधता का। जैव विविधता का यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर, याद रखना ये पश्चिमी घाट। क्या होगा? पश्चिमी घाट, आंसर यहाँ से क्या होगा ए आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, वायुमंडल में किन गैसों की वृद्धि के कारण अम्ल वर्षा होती है? क्या पूछ रहा है? किन गैस के कारण यहाँ पे करे कि, यानी कि किन गैस में अगर वृद्धि होता है, कौन सी गैस में जो अम्ल वर्षा होती है? तो 10 के यहाँ से राइट आंसर क्या होगा SO2 और NO2। यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार यहाँ से क्या होगा ए आपका यहाँ से राइट होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है विश्व खाद्य कार्यक्रम। विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय दोस्तों आपसे पूछ रहे 11 का राइट आंसर बताइए। याद रखना रोम हो जाएगा। क्या होगा? रोम, आंसर यहाँ से ए आपका राइट होगा, ए यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, रोम। और अगर आप पूछे दोस्तों कि विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि WFP का स्थापना कब हुआ, याद रखना 1961 में इसका स्थापना हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं मराठा साम्राज्य का पतन माना जाता है कब? मराठा साम्राज्य का जो पतन दोस्तों माना जाता है कब से माना जाता है? याद रखना ये 1817 और 18। ऑप्शन से क्या होगा सी आपका राइट होगा, सी यहाँ से ध्यान रखें। मतलब क्या? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था उसके बाद से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है सुमेलित करने के लिए, एक साइड आपका कानून दिया है और एक साइड यहाँ पे क्या दिया तो वर्ष दिया है। ठीक है, यानी कि किस वर्ष में कौन सा एक्ट आपको यहाँ पे पारित हुआ या गठन हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए शारदा अधिनियम पूछिए दोस्तों किस वर्ष गठित हुआ था? शारदा अधिनियम हुआ था ये 1930 में। ठीक है, साइमन कमीशन जो हुआ था, याद रखना 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ। भारत अगर पूछे दोस्तों कब आया, ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है। ठीक है, साइमन कमीशन कब भारत है ये पूछा गया था। साइमन कमीशन का गठन याद रखना 1927 में, भारत जब आगमन रहे तो 1928 होता है, ये याद रखना। ठीक है, चार्टर एक्ट क्या हो जाएगा आपका 1853 हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा 1773, यानी कि राइट आंसर यहाँ से क्या होगा आपका यहाँ से बी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि कार्टे यहाँ पे जो है कार्पेटारिया की खाड़ी कहाँ स्थित है? कार्पेटारिया की खाड़ी दोस्तों कहाँ स्थित है? 14 का राइट आंसर बताइए। याद रखने क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया में। क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया में, आंसर यहाँ से डी आपका राइट होगा, डी यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं WWF देखिए यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का मुख्यालय कहाँ पे? इसका मुख्यालय यहाँ पे पूछ रहे हैं, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? ये आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड। क्या होगा? ग्लैंड स्विट्जरलैंड, ऑप्शन से डी आपका राइट होगा, याद रखना। ठीक है, इसका गठन पूछे कब किया गया था, याद रखना 1961 में। कब? 1961 में, याद रखना। स्विट्जरलैंड में याद रखना ये स्थित है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्या पूछा यहाँ पे देखिए लोकसभा के वर्तमान महासचिव कौन है? लोकसभा के वर्तमान महासचिव आपसे पूछ रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ से? याद रखना उत्पल कुमार सिंह। क्या होगा? उत्पल कुमार सिंह, आंसर यहाँ से सी आपका राइट होगा, सी यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष पूछे कौन है तो याद रखना ओम बिरला। कौन हो जाएगा? ओम बिरला हो जाएगा, ये भी याद रखना। ठीक है, आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं ऐतिहासिक यहाँ पे जो है कोइलवर पुल जो है बिहार की किस नदी पर स्थित है? कोइलवर पुल यहाँ पे पूछ रहे हैं कि बिहार की किस नदी पर स्थित है? तो याद रखना ये सोन नदी पर हो जाएगा। कौन सी नदी? सोन नदी, आंसर यहाँ से ए आपका राइट होगा, ए यहाँ से ध्यान रखना। आगे बढ़िए। क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत आपसे पूछ रहा है, याद रखना सी हो जाएगा यहाँ से आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम यहाँ से 1935 ये सबसे बड़ा स्रोत, यहीं से सब कुछ आपको लिया गया, ऑप्शन से सी आपका राइट हो जाएगा। मैक्सिमम चीज़ आपको संविधान बनाने में इसी में से लिया है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि वर्तमान में दोस्तों बताइए कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकारों का प्रावधान है? मौलिक अधिकार याद रखना मूल कर्तव्य और मौलिक अधिकार आपके सिलेबस में है, और याद रखना अच्छे से पढ़ना, सिलेबस जरूर पूछा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा?
19 का यहाँ से 6 हो जाएगा, क्या होगा 6, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट होगा, सी यहाँ से याद रखना। लेकिन पहले कितना था, पहले 7 था, ठीक है, संपत्ति के अधिकार को हटा के अब यहाँ पे कितना हो गया, 6 हो गया। नेक्स्ट बताइए क्या पूछा है, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में है, 20 के यहाँ से करेक्ट आंसर क्या होगा, मणिपुर, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देख, कौन सा गवर्नर जनरल जो है ब्रिटिश भारत के बाबर के रूप में जाना जाता है, यानी कि ब्रिटिश भारत के बाबर के रूप में हम लोग किस गवर्नर जनरल को जानते हैं। 21 का राइट आंसर बताइए, 21 के यहाँ से क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, क्या होगा, रॉबर्ट क्लाइव, आंसर यहाँ से ए आपका राइट होगा, ए यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करें कि रंगीन एनामेल्स के साथ आभूषणों में कोटिंग करना, खांचे बनाना, उत्कीर्ण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उत्कीर्ण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, याद रखना मीनाकारी, क्या बोलते हैं, मीनाकारी, आंसर यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट थे, गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो गुप्त वंश का अंतिम सम्राट कौन हो जाएगा, यहाँ से याद रखना, इसका राइट आंसर था इसका क्या होगा, विष्णुगुप्त, क्या होगा, विष्णुगुप्त जो यहाँ पे है गुप्त वंश के अंतिम सम्राट हो जाएगा, याद रखें, ठीक है। याद रखना, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर पहले गुप्त वंश के पूछे तो याद रखना श्रीगुप्त होता है, जो श्रीगुप्त ने याद रखना जो है स्थापना ही किया है गुप्त वंश का, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है, किसकी जयंती पर हर साल जो है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस यहाँ पे पूछा है किसकी जयंती पर मनाते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ से, इसका राइट आंसर याद रखना, ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाते हैं, याद रखना ये 12 मई को, कब 12 मई को मनाते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़िए, डैश का कह रहा है कि शहर यहाँ पे जो है यात्सिंगी नदी के मुहाने पर स्थित है, कौन सा शहर यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है यात्सिकी, यहाँ पे जो है यांगत्सिजी नदी पर मुहाने पर स्थित है, याद रखना ये आपका संघाई हो जाएगा, संघाई, आंसर से सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, हर्यक वंश के से कह रहे हैं यहाँ पे कि मगध वंश का पहला शासक, हर्यक वंश के यहाँ पे पूछ रहे हैं कि मगध का पहला शासक कौन हुआ था, इसका राइट आंसर याद रखना ये बिंबिसार, क्या होगा, बिंबिसार, याद रखना, ठीक है। बिंदुसार और बिंबिसार में कंफ्यूजन होता है, अच्छे से याद रखना, इसका राइट आंसर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, करें कि डैश कान के पर्दे की कह रहा है कि दोनों और दबाव बरकरार रखने में मदद करता है, यानी कि दोस्तों जो है पर्दे के दोनों और दबाव को बरकरार करने में, यानी बराबर करने में, यहाँ पे बराबर करने में मदद करता है। 27 के यहाँ से याद रखना, ये आपका क्या होगा, ये यूस्टेकियन ट्यूब, यूस्टेकियन ट्यूब, आंसर से सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट की कारक, डाइहाइड्रेट को आमतौर पर डैश के रूप में जाना जाता है, आमतौर पे किसके रूप में जानते हैं, याद रखना जिप्सम के रूप में, किसके रूप में, जिप्सम के रूप में, ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। जिप्सम का फार्मूला याद रखना क्या होता है, पूछा जाएगा, तो याद रखना CaSO4, ठीक है, SO4 इंटू याद रखना 2H2O, ठीक है, 2H2O जिप्सम का फार्मूला होता है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यहाँ पे जो है कव्वाली गायक थे, कव्वाली गायक यहाँ पे कौन थे, यहाँ पे ऑप्शन में बताइए, तो याद रखना नुसरत फतेह अली खान, ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका यहाँ से राइट होगा, सी यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, कह रहे हैं कि 2023 में जो है 2023 में नीतीश कुमार के जीवन पर आधारित पुस्तक नीतीश कुमार अतरंग दोस्तों का नज़र से लेखक कौन है, इसका लेखक याद रखना क्या होगा, यहाँ से देखेंगे 30 का, तो याद रखना ये उदयकांत, क्या होगा, उदयकांत हो जाएगा, आंसर से डी आपका राइट होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, डैश कर है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पोलो मैदान कर है पाकिस्तान में स्थित है, दुनिया का सबसे ऊंचा पोलो मैदान पूछे कहाँ पे है, तो पाकिस्तान में, लेकिन ये कौन सा है, याद रखना ये संदूर, क्या होगा, संदूर, आंसर से सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है, करे कि गुप्त शासकों ने डैश नामक एक जो है जुर्माना लगाया था, जो प्रत्येक किसान द्वारा अदा किए जाने वाला जोत कर था, बताइए कौन सा दोस्तों यहाँ पे लगाया था जुर्माना गुप्त शासक ने, इसका राइट आंसर रखना क्या होगा, सी जगह ये हलीवर्कर, ऑप्शन से सी आपका राइट होगा, याद रखें, ठीक है। डैश करें यहाँ पे कि श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है, पड़ोसी देश आपका सिलेबस में है, पड़ोसी देश से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। इसका राइट आंसर बताइए, श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर यहाँ पे 33 का राइट आंसर क्या होगा, याद रखना 33 के यहाँ से ए हो जाएगा, क्या होगा, कोलंबो, इसका राइट आंसर का याद रखना, ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा।
आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, तीर्थ यात्रियों के राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित हेनस्वांग ने किस राजा के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया। भारत का यहाँ पे करे कि दौरा किया था, कौन किया था? हेनस्वांग यहाँ पे पूछ रहा है। हेनस्वांग किसके शासनकाल में आया था? याद रखना इसका राइट आंसर दोस्तों ये हर्षवर्धन के शासनकाल में। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछे? लूफीसर, देखिए यहाँ पे क्या है, लूसीफर। लूसीफर डैश ग्रह का दूसरा नाम है। लूसीफर याद रखना ये किसका नाम हो जाएगा? याद रखना इसका राइट आंसर शुक्र ग्रह का। शुक्र ग्रह का ये दूसरा नाम, ऑप्शन से सी आपका राइट होगा। सी यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, सांझ का तारा, भोर का तारा, इसी को कहते हैं। किसको कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं, ये भी याद रखना। बृहस्पति याद रखना सबसे भारी और सबसे बड़ा ग्रह होता है, याद रखेंगे। ठीक है, मंगल याद रखना लाल ग्रह के नाम से आता है। शनि को याद रखना वलय युक्त ग्रह इसे कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे? करे कि निम्नलिखित में से करे कि कौन जो है भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है। आर्थिक सर्वेक्षण को यहाँ पे करे प्रकाशित करने का काम करता है। इसका राइट आंसर रखना क्या होगा? ये आपका यहाँ से वित्त मंत्रालय। क्या होगा? वित्त मंत्रालय, ऑप्शन से बी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं? यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, करे कि जब कोई जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व की ओर पार करता है तो उस समय दोस्तों क्या होगा? यहाँ पे उसका समय यहाँ पे होगा, देखिए पश्चिम से पूर्व की ओर यहाँ पे कर। इसका राइट आंसर रखना क्या होगा? ये आधे दिन आगे बढ़ता है। क्या होता है? आधे दिन आगे बढ़ता है। आंसर से बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस अक्षांश के द्वारा अलग है, अलग होते हैं? यहाँ पे पूछ रहा है, याद रखना ये 10 डिग्री चैनल। क्या होता है? 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन से सी आपका करेक्ट होगा। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, 2023 में फ्रेंच ओपन में व्हील चेयर पुरुष एकल में सबसे कम उम्र के ग्रैंड स्लैम विजेता चैंपियन कौन बने? कौन बने हैं? इसका राइट आंसर याद रखना ये ए हो जाएगा। ठीक है, टोकिटो ओडा जापान। टोकिटो ओडा जापान, ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा। आगे क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पे दिया है कि बिहार दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है। बिहार दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च। 22 मार्च यानी कि 1912 को स्थापना हुआ है बिहार का, इसीलिए जो है 22 मार्च को प्रत्येक साल मनाते हैं हम लोग बिहार दिवस। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, बख्तियारपुर दोस्तों जो बख्तियारपुर बख्तियार खिलजी द्वारा स्थापित एक शहर कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पर है बताइए? बख्तियारपुर जो है दोस्तों सुनते होंगे नाम, ठीक है, बिहार में ही है। ये बख्तियार खिलजी के द्वारा स्थापित किया गया एक शहर है। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है ये पूछ रहे हैं। याद रखना ये पटना। क्या होगा? पटना जिला के अंतर्गत, ऑप्शन से ए आपका यहाँ से राइट होगा। ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन बिहार से संबंधित नहीं है? कौन एक यहाँ पे है जो बिहार से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए मंगल पांडे कहाँ का? यूपी का हो जाएगा। आंसर से क्या होगा? डी आपका यहाँ से राइट होगा। यूपी में याद रखना बलिया जिला से इसका जो संबंध है। ठीक है, मंगल पांडे नहीं याद रखना जो है 1857 क्रांति में दोस्तों याद रखना जो बलिदान देने वाला पहला व्यक्ति था। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं? बिहार के किस राज्य के साथ अपनी सबसे बड़ी सीमा साझा करती? कौन सी यहाँ पे पड़ोसी राज्य है जो बिहार के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ से याद रखना उत्तर प्रदेश। क्या होगा? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन से ए आपका राइट होगा। याद रखना ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करना। ठीक है, और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं? नालंदा में करें कि महान मठ का उल्लेख किसने किया? देखिए महान मठ का उल्लेख पूछ रहे हैं किसने किया? याद रखना ह्वेनसांग। किसने? ह्वेनसांग ने। आंसर से सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं? गंगा नदी सर्वप्रथम करें कि बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? गंगा नदी का प्रवेश कहाँ होता है बिहार में? पूछिए तो याद रखना इसका राइट आंसर 45 का बी हो जाएगा। बक्सर जिला में। कहाँ पर? बक्सर जिला में प्रवेश करती है। ऑप्शन से क्या होगा? बी आपका राइट होगा। बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, और याद रखना गंगा नदी पे किनारा पूछे दोस्तों आपसे कि बताइए कि गंगा नदी पे बसा भारत के सॉरी बिहार के कितने जिला है? तो याद रखना टोटल 12 जिला है। कितने? 12 जिला है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या पूछा है यहाँ पे। देख एक इंजन की शक्ति दोस्तों यहाँ पे W में गणना करें, यानी कि W आपको निकालना, शक्ति निकालना। ठीक है, यह करे कि 6 सेकंड में इतना कार्य कर रहा है। कितना? 180 जूल आपको यहाँ पे कार्य कर रहा है। तो आपको फॉर्मूला बताएं, P बराबर क्या होता है? W/T होता है। क्या होता है? W/T। तो W कितना दे? 180 दिया है। 180 बटे यहाँ से कितना हो जाएगा? 6 6 18 यानी कि 30 इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 30 वाट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आंसर यहाँ से बी आपका राइट होगा। एकदम आपका ये सिलेबस का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, एकदम सिलेबस का क्वेश्चन है और याद रखना ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बताइए क्या पूछे। यदि करे कि कोई पिंड जो है वृत्ताकार पथ पर जो है गति करते हुए एक चक्र 1 सेकंड में पूरा करता है तो उसका औसत वेग क्या होता है? इसका औसत वेग क्या होगा?
47 की याद रखना, ये शून्य होता है। क्या होता है? शून्य। आंसर यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। वृत्ताकार पे दोस्तों ये लगा रहा है, वृत्ताकार पथ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। क्या पूछा? जल का यहाँ पे करें कि घनत्व जो है अधिकतम कितने डिग्री सी पे होता है? तो जल का अधिकतम घनत्व कितना पे होता है? 4 डिग्री सी पे। आंसर यहाँ से क्या होगा? सी आपका यहाँ से राइट होगा। 4 डिग्री सी इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखें, ठीक है। जल का हिमांक अगर पूछे तो 0 डिग्री सी पे होता है, और अधिकतम अगर पूछे तो उसमें बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? क्वथनांक, तो याद रखना 100 डिग्री सी पे होता है। ये सभी चीज़ों को याद रखना, ठीक है। आगे बढ़िए। क्या पूछे? निम्नलिखित में से करें किस प्रक्रिया का उपयोग करके एक विलय है, एक विलय को उसके विलय से अलग किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो याद रखना वाष्पीकरण। क्या होगा? वाष्पीकरण। आंसर से बी आपका राइट होगा, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं? यहाँ पे दिया है कि पीवीसी, पीवीसी यहाँ पे पूर्ण रूप क्या है? पीवीसी का यहाँ पे पूर्ण रूप आपसे पूछ रहा है, तो क्या होगा यहाँ से राइट आंसर? याद रखना ये पॉली विनाइल क्लोराइड। ऑप्शन से क्या होगा? डी आपका राइट होगा, डी याद रखेंगे। आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? करें कि वे अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण और ऑप्शन एक साथ होता है क्या कहलाता है? देखिए ऑक्सीकरण और ऑप्शन एक साथ होता है, बताइए 51 का राइट आंसर क्या होगा? याद रखना रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या होगा? रेडॉक्स अभिक्रिया। आंसर यहाँ से बी आपका राइट होगा, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? देखें मरुस्थलीय पौधे, मरुस्थलीय पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश यहाँ पे करें कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण क्यों कर? देखिए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? मरुस्थलीय पौधे रात में करें यहाँ पे कि जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ग्रहण करते हैं, इसका कारण क्या है? तो याद रखना ये हो जाएगा जल की हानि को रोकने के लिए। आंसर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? देखिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द एडम्स स्टिक वंस नेक आउट। इसका यहाँ से राइट आंसर चुनेंगे तो क्या होगा? यहाँ से 53 का यहाँ से बी हो जाएगा, ठीक है। टू टेक ए रिस्क। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? देखिए आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन इज ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर चुनना है, ठीक है। यहाँ पे दिया है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट मेजर यहाँ पे ऑपरेशंस। इसका राइट आंसर होगा यहाँ से 54 का क्या होगा? 54 का यहाँ से करेक्ट आंसर रखना क्या होगा? ये बी हो जाएगा, ठीक है। ऑफ द मोस्ट। ऑप्शन से क्या होगा? बी आपका यहाँ से राइट होगा, बी यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पे? दिया है दोस्तों करेक्ट गिवन द सेंटेंस एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में यहाँ पे एक्सप्रेस करना है, ठीक है। दिया यहाँ पे द मील इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द चीफ। इसका राइट आंसर का 55 का ए हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? दिया है दोस्तों करेक्ट एंटोनम चुनना है। एंटोनम किसका? यहाँ पे जो है एस्ट्रिंजेंट का, एस्ट्रिंजेंट का यहाँ पे चुनना है एंटोनम, एस्ट्रिंजेंट का। इसका यहाँ से राइट आंसर देखेंगे एस्ट्रिजेंट का, यहाँ से अगर देखेंगे तो ये कठोर हो जाता है इसका हिंदी। इसका उल्टा क्या होगा? नरम होगा, मुलायम होगा। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? आपका लेनिएंट, लेनिएंट हो जाएगा, लेनिएंट। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सिनोनिम यहाँ से चुनना है। सिनोनिम यहाँ से दिया है दोस्तों यहाँ पे रोबस्ट, रोबस्ट का यहाँ पे दिया है सिनोनिम। तो रोबस्ट का यहाँ से सिनोनिम क्या हो जाएगा? याद रखना क्या होगा? ये रोबस्ट के यहाँ से देखेंगे 57 का डी हो जाएगा, ठीक है। स्टर्ड, स्टर्ड, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? देखें तमिलनाडु में पोंगल का त्यौहार 4 दिन तक मनाया जाता है। देखिए पोंगल का त्यौहार वहाँ पे 4 दिन तक मनाते हैं तमिलनाडु में, ठीक है। पोंगल के चौथे दिन को क्या कहते हैं? पोंगल के चौथे दिन को क्या कहते हैं ये पूछा, याद रखना कन्नुम पोंगल। क्या होता है? कन्नुम पोंगल। आंसर से बी आपका राइट होगा, कन्नुम पोंगल यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। देखिए कौन कौन होता है चारों याद रखना, ठीक है। भोगी पोंगल, थाई पोंगल और मट्टू पोंगल और कन्नुम पोंगल। ये 4 दिन आपका होने वाला फेस्टिवल है, तमिलनाडु का फेमस फेस्टिवल है, ठीक है। भौतिकी का वह कौन सा नियम यह कहता है कि समान ताप और दाब, देखिए ताप और दाब है, ठीक है। गति में यहाँ पे करे कि स्थिति दाब की स्थितियों में गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या, अणु यहाँ पे लगा दिया, अणु जब लगा दे तो क्या होगा? ये एवोगाड्रो संख्या हो जाएगा। आंसर यहाँ से ए आपका यहाँ से राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? देख कौन सी नदी जो है दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल तिरुतनी से होकर बहती है? तिरुतनी से होकर बहती है। यहाँ से याद रखना नंदी होगा, क्या होगा? ये नंदी नदी। ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? देखिए महाराजा सवाई जय सिंह, महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा जयपुर में नाहरगढ़ किला किस वर्ष बनाया? नाहरगढ़ किला यहाँ पे पूछ रहा है किस वर्ष बनाया? याद रखना बी हो जाएगा 1734 में, 1734। आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या पूछ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन? किस वंश के शासक ने महाबलीपुरम का पंचरथ बनवाया? पंचरथ यहाँ पे बनवाया किस वंश के शासक ने? इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ से याद रखना ये आपका पल्लव वंश देगा, पल्लव वंश के शासक। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट होगा, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा बनवाया गया था, ये भी याद रखना। आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? दिया है कि 1942 में दोस्तों कार्य गांधी जी के द्वारा
भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत यहाँ पे करें कि निम्नलिखित में से किस स्थान से हुआ था। तो कहाँ से शुरुआत हुआ था इसका, तो याद रखना अगस्त क्रांति मैदान, अगस्त क्रांति मैदान याद रखना मुंबई में, कहाँ पे, मुंबई में है। आंसर से ए आपका राइट होगा, ए यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसीलिए अगस्त क्रांति के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। और याद रखना सो इसका पूछे कि शुरुआत कब हुआ, तो याद रखना 8 अगस्त को ये पारित हुआ था, ध्यान रखना 8 अगस्त को यहाँ से पारित हुआ था, हस्ताक्षर हुआ था एक प्रकार से, और 9 अगस्त को जो है पूरे इंडिया में ये फैल गया था, पूरे इंडिया में, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालयी उपक्षेत्र में सबसे बड़ा क्षेत्र है। पूर्वी हिमालयी का बताइए यहाँ पे कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। 64 के यहाँ से क्या होगा, नामदफा, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि जो कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ये भी ध्यान रखना। आगे बढ़िए, विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्य की चिरोपोडी शरीर के जो कार्य कि शरीर के किस अंग से संबंधित है। चिरोपोडी, तो चिरोपोडी याद रखना ये सी हो जाएगा, पैर से, किससे, पैर से। आंसर से सी आपका राइट होगा, याद रखेंगे, ठीक है। भारत के कार्य के संविधान का भाग जो है कितना है, 8 है, किससे संबंधित, भाग 8 किससे संबंधित है, तो भाग 8 याद रखना ये केंद्र शासित प्रदेश से, किससे, केंद्र शासित प्रदेशों से। आंसर से सी आपका राइट होगा, सी यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़िए, क्या पूछे, लोहे का अयस्क कौन यहाँ पे नहीं है। कितना बार ये सभी क्वेश्चंस बताएं, लोहे का यहाँ पे अयस्क कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे याद रखना क्या होगा आपका, क्विपराइट, क्विपराइट यहाँ से हो जाएगा। क्विपराइट किसका है, तो तांबा का एक अयस्क है, ठीक है, ये यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। लेकिन याद रखना मेन जो आपको पूछे लोहे का सबसे मुख्य अयस्क, तो याद रखना हेमेटाइट होता है। क्या होता है, हेमेटाइट होता है। इसका फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछा गया, याद रखना Fe2 और O3 इसका फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि संविधान के दोस्तों भारत के संविधान में अनुच्छेद डैश के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन। देखिए राष्ट्रीय आयोग का गठन आपको जो है कल के एग्जाम में, परसों के एग्जाम में पूछा था, यानी कि 7 तारीख को, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों पूछा गया कि किस अनुच्छेद में ये आपका है, याद रखना इसका राइट आंसर डी होगा, ये 338 का बी, क्या होगा, 338 का बी। आंसर यहाँ से डी आपका यहाँ से करेक्ट होगा, डी यहाँ से याद रखना, ठीक है। पिछड़ा वर्ग आयोग की गठन पूछे रखना 1993 में हुआ, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी कि BCCI का मुख्यालय कहाँ पे, याद रखना कहाँ पे जाएगा, मुंबई में, कहाँ पे, मुंबई में। आंसर यहाँ से बी आपका राइट होगा, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, यहाँ पे दिया है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के करें के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, यही सब क्वेश्चन याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए क्या पूछ रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो याद रखने क्या होगा यहाँ से आपका, यहाँ से गिरीश चंद्र मुर्मू, क्या होगा, गिरीश चंद्र मुर्मू। ऑप्शन से डी आपका राइट होगा, डी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर। यानी कि याद रखना जो है पहले वहीं का ये क्या थे, लेफ्टिनेंट जनरल यानी कि गवर्नर बने थे, उपराज्यपाल बने थे, याद रखेंगे। आगे बढ़िए, डैश को करें गोल्डन सिटी के नाम से, गोल्डन सिटी के नाम से हम लोग किसको जानते हैं, याद रखना जैसलमेर को, किसको, जैसलमेर को। ऑप्शन से डी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, एनीमिया रोग कर रहा है कि किस विटामिन की कमी से होता है। एनीमिया रोग यहाँ पे पूछा जा रहा है किस विटामिन की कमी से होता है, तो याद रखना ये एनीमिया जो होता है आपको यहाँ से याद रखना विटामिन B12 की कमी से, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका राइट होगा, डी यहाँ से ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए ISSF यहाँ पे सेफ है, ISSF है, ठीक है। करें यहाँ पे कि विश्व चैंपियनशिप 2023 में भारत के करें कि किस शूटर ने गोल्ड मेडल जीता, क्या जीता, गोल्ड मेडल। इसका राइट आंसर रखना क्या होगा, ये सी हो जाएगा, ठीक है, अमनप्रीत सिंह। ऑप्शन से सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देख, इसरो द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है। इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर यहाँ पे पूछ रहे कौन है, याद रखना आपका डी हो जाएगा, ठीक है। याद रखना यहाँ से जो है वीर मुथुलेव, ये याद रखना। सो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चंद्रयान 3 एक ट्रेंडिंग टॉपिक्स रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि US ओपन 2019 का पुरुष एकल खिताब जीतने वाले यहाँ पे नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी है। नोवाक जोकोविच यहाँ पे पूछ रहा है किस देश का खिलाड़ी है, याद रखना इसका राइट आंसर सर्बिया होगा, क्या होगा, सर्बिया। आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट होगा, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैथ है, ये मैथ आप लोग जो यहाँ पे जो है PDF लेके बनाएंगे, ठीक है। PDF के लिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, टेलीग्राम पे सारा PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। 76 का आंसर राइट आंसर क्या होगा, ई हो जाएगा, यहाँ से √2 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, पनामा नहर निम्नलिखित में से किन 2 महासागरों को जोड़ती है। पनामा नहर यहाँ पे पूछ रहे किन 2 महासागरों को जोड़ने का काम करती है, याद रखना ए यहाँ से करेक्ट होगा, प्रशांत और अटलांटिक महासागर। आंसर से ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, कर है कि एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी माता की वर्तमान आयु यहाँ पे जो है वायु का 2/7 है, ठीक है। 10 वर्ष बाद यहाँ पे करें कि उसकी आयु यहाँ पे जो है क्या होगी। ये भी सवाल आप लोग जो है पीडीएफ लेके बनाएंगे, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस में जाएगा। ये कि आपका जो दोनों साइड समीकरण निकलेगा फिर आपका ये बनेगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, 50 वर्ष निकल जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए, यहाँ पे ये समीकरण पे द्विघात समीकरण पे आपको यहाँ पे विचार करना है। विचार करेंगे तो इसका राइट आंसर आपको निकल जाएगा, ये x बड़ा है y से, ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करें कि एक गोले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। तो याद रखना है 84 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, ठीक है। गोले का त्रिज्या ज्ञात करें। क्या करना है यहाँ पे, सिंपली करना है, कुछ भी नहीं करना है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल से सीधा घटा लेंगे, क्योंकि r पहले r था, पहले r को क्या करा है 1 सेंटीमीटर से बढ़ा देता है, ठीक है। तो देखिए वो क्या होता है फार्मूला, याद रखना सबसे पहले कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो रखना 4 पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 4 पाई लिख दिए, r यहाँ पे जो है r+1 का यहाँ पे जो है स्क्वायर और माइनस यहाँ से कर लेना क्या, तो 4 पाई r स्क्वायर और बराबर कितना हो जाएगा, ये 84 पाई के बराबर। इसका कैलकुलेशन करेंगे, राइट आंसर आपको निकल जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर r बराबर दोस्तों कितना निकलेगा, तो 10 निकल जाता है, कितना 10, ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद को यहाँ पे छांटिए। गलत पद यहाँ पे 4 कौन सा है, ठीक है। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए यहाँ पे क्या क्या 16 नंबर 32 2 34, ठीक है। उसके बाद 34 तिया किया और 3 घटाया है। फिर आपको आगे क्या कर रहे थे, 4 से यहाँ पे 99 में गुना करके 4 जोड़ा है। आगे क्या होगा, 5 से गुना करके 5 घटाएगा तो ये आपका नहीं आता 99 में, ये आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा 388, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी सवाल आपको लोग पीडीएफ लेके ही बनाएंगे, आपको यह अनुपात में ले जाके अच्छे से बताया हो। इस सारा सवाल आप लोगों को बताएं, ठीक है। इस सारा सवाल आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और पीडीएफ में भी इसका सॉल्यूशन आप लोग को दे देंगे। इसका राइट आंसर 225 निकल जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, कर है ये भी सवाल आपको बताएं, ठीक है। ये भी सवाल आपको ये सेशंस में बताएं, ठीक है। 83 के आंसर राइट आंसर क्या होगा, ये निकल जाएगा, ये 4500 निकल जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्या पूछा है, ये सवाल भी दोस्तों आप लोग पीडीएफ से ही बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करना, आपको समीकरण निकलेगा, यहाँ पे अलमूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकाल के फिर इसमें मान रखना है, बन जाएगा। इजी सवाल है, आप लोग बनाएंगे खुद से भी, नहीं तो आपको पीडीएफ में इसका आंसर आपको दे देंगे, सॉल्यूशन भी दे देंगे, तो आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा लंबा से चला जाएगा सेशन, ठीक है। के का यहाँ से राइट आंसर निकल जाएगा 2 निकल जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि 10 मीटर गहरा और 140 सेंटीमीटर यहाँ पे व्यास वाले, 10 मीटर गहरा और 140 सेंटीमीटर वाले व्यास वाले यहाँ पे जो कुएं खोदा गया, कितनी घन सेंटीमीटर। बहुत आपका ये सिंपल है, लेकिन बनाएंगे घन का, आपको यहाँ पे पूछा था घन मीटर में कितनी खोदी होगी। इसका राइट आंसर आप लोग यहाँ पीडीएफ से ही बनाएंगे। इसका भी राइट आंसर आपको निकल जाएगा कितना, 15 पॉइंट जो है यहाँ से 4 मीटर क्यूब, ऑप्शन से बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछे यहाँ पे करे कि वेमंस, क्या यहाँ पे है वेमंस, यहाँ पे जो है का विलोम क्या होगा, वेमंस का विलोम यहाँ पे क्या होगा, स्वमंस, क्या होगा स्वमंस। आंसर यहाँ से जो है आपका बी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछा यहाँ पे करे कि एक शब्द का चयन कीजिए, किसके लिए, तो याद रखना पीछे पीछे चलना, पीछे पीछे चलने वाला। तो पीछे पीछे चलने वाला को हम लोग क्या बोलेंगे, याद रखना अनुगामी, क्या बोलेंगे अनुगामी। आंसर यहाँ से डी आपका क्या होगा राइट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, केस का पर्यायवाची शब्द क्या है, केस का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा, याद रखना ये कुंतल, क्या होगा कुंतल। आंसर यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा, केस का कुंतल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या पूछा गया, ये क्वेश्चन देखिए आपका डायरेक्ट एग्जाम में कल पूछा गया और डायरेक्ट यहाँ पे आपको इंक्लूड भी है, ठीक है। देखिए आस्तीन का सांप, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, आस्तीन का सांप, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, याद रखना डी हो जाएगा शुभ चिंतक बनकर धोखा देना, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा डी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी मारना होता है, ठीक है। कई बार दूसरा भी मीनिंग हो जाता है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, ये सब सवाल आपको बन जाएगा, ठीक है। माँ शब्द का तत्सम क्या होता है, माँ शब्द का तत्सम जो होता है क्या होता है, याद रखना मातृ, क्या होगा ये मातृ। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी का यहाँ पे पूछ रहा है तिलांजलि का, किसका, तिलांजलि का। तो तिलांजलि जो लिखा है आपका सी में, ये सी वाला सही लिखा है, ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि शतरंज विश्व कप 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता। शतरंज यहाँ पे जो है विश्व कप 2023 का टाइटल जो है यहाँ पे किस खिलाड़ी ने जीता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा 92 का यहाँ से ए हो जाएगा, मैग्नस कार्लसन, क्या होगा मैग्नस कार्लसन। आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करें कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023, देखिए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के 10 लाख से अधिक आबादी कैटेगरी में पहला स्थान पर किस शहर को मिला, पहला स्थान किस शहर को मिला है, ये पूछ रहे हैं।
याद रखना इंदौर जो है पहले स्थान पे, इंदौर पहले स्थान पे, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहले उद्योग रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। उद्योग रत्न किसको मिला है, याद रखना रतन टाटा को। किसको, रतन टाटा को। आंसर से ए आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछे, सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन के नाम क्या है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी याद रखना। ठीक है, तो आदित्य L1 क्या होगा, आदित्य L1। आंसर से बी आपका राइट होगा, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करें कि वर्ष जो यहाँ पे 2023 के ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज से करें कि किसे सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया, 96 का राइट आंसर बताइए। याद रखना बी जगह ये नंदिनी दास। क्या होगा, नंदिनी दास। आंसर से बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, किस आंदोलन के दौरान बिहार में आज़ाद दास्ता सक्रिय था। आज़ाद दास्ता यहाँ पे जो है सक्रिय था, किस आंदोलन के दौरान। 97 के यहाँ से राइट आंसर रखना, ये भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करें कि बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं। सिल्क सिटी के नाम से हम लोग किसको जानते हैं, याद रखना भागलपुर को। किसको, भागलपुर। ऑप्शन से डी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछा है, कांवर झील बिहार के किस जिला में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। और याद रखना दोस्तों, जितना भी सीट करवाए ना, मेरा सीट से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, इसलिए बोलते हैं जितना भी सेट करवाए हैं प्लेलिस्ट में जाइए और लगाइए, डेली बेसिस पे 2-3 सेट लगाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, कांवर झील बिहार के किस जिला में स्थित है, याद रखना 99 का राइट आंसर ये बेगूसराय। ऑप्शन से डी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, कह रहे हैं कि बिहार के भिखारी ठाकुर का संबंध किससे है। बिहार के भिखारी ठाकुर का संबंध किससे है, तो नाटककार से। किससे, नाटककार से। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका राइट होगा, सी याद रखेंगे। ठीक है, इसका जो जन्म हुआ या ये कहाँ के हैं, याद रखना सारण में। ठीक है, सारण बिहार में, याद रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये था आप लोगों का, याद रखना ये नए सिलेबस के आधार पर, यानी कि नया जो आपको एग्जाम भी हुआ है, नए सिलेबस और नया आपका जो 7 तारीख जो एग्जाम हुआ है उसके आधार पर ये सेट बनाया गया, पहला सेट था। ठीक है, कैसा लगा सेट पैराटेक्स, ये जरूर सभी लोग कमेंट करेंगे। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करेंगे। और याद रखना जो भी पेड ग्रुप से ज्वाइन नहीं किए ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, 93 41 54 24 10, 54 24 10 ये आपका नंबर है। इसे जुड़ने के लिए क्या करेंगे, तो आपको मैसेज करना है कि सर हमको PDF चाहिए, चाहे पेड ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, तो आपको स्कैनर भेजेगा, उस पर 150 रुपया, मात्र 150 रुपया दोस्तों आप लोग पेड करके जो है सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। और अकॉर्डिंग टू सिलेबस और अकॉर्डिंग टू 7 तारीख को जो एग्जाम हुआ है, ठीक है, उसके आधार पर सारा चीज़ आपको उसमें मिलेगा आंसर के साथ। ठीक है, और ये जो भी सेट लगा रहे हैं, सेट क्या होगा, तो उसमें पहले मिलेगा, सेट पहले दे देंगे, फिर आप लोग उसमें सेट प्रैक्टिस लगा के फिर आप लोग डिस्कशन करेंगे, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।